हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में। तो एज यू ऑल नो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और क्रोमोसोम में होने वाली कुछ एबनॉर्मेलिटी की वजह से ये डिसऑर्डर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर डाउन सिंड्रोम क्यों कहा जाता है। तो इंट्रोडक्शन में देखेंगे तो सबसे पहले ये डिसऑर्डर को डिस्क्राइब करने वाले थे हमारे लंदन डाउन 1866 में इन्होंने डिस्क्राइब किया था इस डिजीज़ को। तो इन्हीं के ऑनर में इस डिजीज़ का नाम रख दिया गया डाउन सिंड्रोम। ठीक है, लंदन डाउन के ऑनर में इसका नाम डाउन सिंड्रोम पड़ गया। ठीक है, और अप्रॉक्सीमेटली इसके इंसिडेंट के चांसेस कितने होते हैं, तो 800 लाइव बर्थ में एक बच्चे को होने का चांस है। ठीक है, फिर बात करते हैं डेफिनीशन की। तो डेफिनीशन बहुत ही इजी है। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? कॉमन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। ठीक है, आपको पता है कि हमारे अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 23 पेयर, यानी कि ह्यूमन के हर सेल के पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं इंस्टेड ऑफ गोनेड्स। ठीक है, तो यानी कि 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं एक ह्यूमन बीइंग के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डाउन सिंड्रोम एक कॉमन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जो कि कॉज होता है बाय प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्रोमोसोम नंबर 21 पे एक एडिशनल कॉपी प्रेजेंट है, यानी कि होने चाहिए थे हमारे 46, लेकिन एक एडिशनल कॉपी प्रेजेंट होने से हमारे 47 क्रोमोसोम हो जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि क्रोमोसोम नंबर 21 पे एक एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट है क्रोमोसोम की, जिसकी वजह से हमें डाउन सिंड्रोम देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, यानी कि इसको कह सकते हैं ट्राइसोमी। 21 पे क्या है हमारी ट्राइसोमी, यानी कि होना चाहिए था हमारा XX मान लो होना चाहिए था, और क्या है XXX है। ठीक है, यानी कि एक एक्स्ट्रा कॉपी हमारे क्रोमोसोम नंबर 21 पे प्रेजेंट है। दैट मीन्स कि क्या हो रखी है, ट्राइसोमी हो रखी है, और वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम अदर्स कैरेक्टर को या फिर अदर एबनॉर्मल कैरेक्टर्स को डेवलप करेगा। ठीक है, क्योंकि सारे कैरेक्टर्स को डेवलप करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हमारे क्रोमोसोम्स ही करते हैं। ठीक है, उन पे जो कोडेड इन्फॉर्मेशन होती है इन फॉर्म ऑफ जीन, वही हमारे कैरेक्टर्स को डिफाइन करती है। ठीक है, तो जब एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट होगी क्रोमोसोम की, तो वो सम एक्स्ट्रा एबनॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर आएगा। ठीक है, तो इसीलिए डेफिनेशन क्या हो गई है, डाउन सिंड्रोम क्या है, कॉमन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जो कि बाय प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 पे प्रेजेंट होने से होती है। कॉजेज इसके देख लेते हैं क्या है। तो कॉजेज में 3 जेनेटिक वेरिएशन है। जैसे मान लो कि जो हमारा सेल डिवीज़न होता है वो 2 प्रोसेस के थ्रू होता है। ठीक है, आपको पता होगा, मियोसिस और माइटोसिस। ठीक है, तो माइटोसिस में जो एक सेल होती है वो अपने ही जैसा दूसरा सेल बनाती है। दैट मीन्स कि अगर इसके अंदर 46 क्रोमोसोम हैं तो इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम है। ठीक है, लेकिन मियोसिस के थ्रू सेल जो होती है, यानी कि एक डिप्लॉइड सेल, यानी कि 46 क्रोमोसोम वाली सेल 2 हैप्लॉइड सेल्स में बदल जाती है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होंगे और इसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स होंगे, और ये दोनों हैप्लॉइड हो गए। तो ये मोस्टली होता है जब हमारे एग और स्पर्म डेवलप होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमारे हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। तो नॉन डिसजंक्शन 94% कॉज होता है डाउन सिंड्रोम कॉज कराने का, क्योंकि जब एग या स्पर्म सेल डेवलप हो रहे हैं तभी नॉन डिसजंक्शन हो गया है, यानी कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम गलती से कहाँ चला गया है, या फिर सही से क्या होता है, जंक्शन पे इकट्ठे होते हैं इन मेटाफेज ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो उसमें क्या हुआ है, नॉन डिसजंक्शन हो गया है, एक क्रोमोसोम क्या हुआ है, नॉन डिसजंक्शन हो गया है उसका, यानी कि वो अपर साइड पे गया ही नहीं है, वो एक्स्ट्रा 21 के साथ चला गया है एग सेल के साथ। ठीक है, तो इसलिए 94% चांसेस होते हैं कि इसकी वजह से हो, नॉन डिसजंक्शन की वजह से। फिर ट्रांसलोकेशन का क्या मतलब है, 5% चांसेस होते हैं कि ट्रांसलोकेशन के कारण हो, यानी कि जो क्रोमोसोम है वो ट्रांसलोकेट हो गया है गलती से। ठीक है, यानी कि उसको जाना कहीं और चाहिए था। जैसे कि मान लो इसमें 47 क्रोमोसोम्स हैं और 2 सेल्स इससे बनी। ठीक है, तो डिवीज़न होता है, यानी कि मियोसिस हुआ। मियोसिस में हमारे कौन से फेज़ में होता है, मेटाफेज, एनाफेज में होता है। एनाफेज में
डिसजंक्शन होता है और टीलोफेज में हमारे अलग अलग सेल्स डिवाइड हो जाते हैं। तो हुआ क्या यहाँ पर होगा कि जब सेल्स डिवाइड हो रही होंगी तो एक्स्ट्रा सेल डिसलोकेट हो गई होगी या फिर ट्रांसलोकेशन या डिसलोकेशन हुआ होगा एक्स्ट्रा सेल का, ठीक है। अब मोजेसिज्म का क्या मतलब है? मोजेसिज्म का मतलब है कुछ सेल्स के पास 3 कॉपीज़ होंगी 21 नंबर क्रोमोसोम की। अच्छा, आप सिंपल लैंग्वेज में छोड़ो इसको, ठीक है। मेरा क्या मतलब है कि जैसे कि मान लो कि कुछ सेल्स तो हैं वो नॉर्मल हैं। नॉर्मल सेल का मतलब मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, यानी कि 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। 23 पेयर का मतलब क्या हुआ, इसका डबल, यानी कि 46 क्रोमोसोम हमारे प्रेजेंट हैं कुछ सेल्स में, सम सेल्स में। लेकिन कुछ सेल्स में क्या हुआ है, नॉन डिसजंक्शन या ट्रांसलोकेशन की वजह से हमारे 21 वाले क्रोमोसोम नंबर पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, एक एडिशनल कॉपी प्रेजेंट हो गई, जिसकी वजह से 47 क्रोमोसोम्स हो रहे हैं टोटल, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ एक ह्यूमन की बॉडी में प्रेजेंट होंगे, तो उसको हम बोलते हैं मोजेसिज्म। तो मोजेसिज्म भी एक वजह हो सकता है डाउन सिंड्रोम का, ठीक है। यानी कि कुछ तो नॉर्मल सेल हैं पर कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे हैं या कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनमें एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट है क्रोमोसोम नंबर 21 पे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो बहुत से साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, लेकिन कुछ की बात हम करेंगे। अब ये देखो, सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, राउंड फ्लैट फेस, ठीक है। यानी कि बच्चे का जो फेस होगा वो राउंड एंड फ्लैट होगा, ठीक है। अब पुअर मसल टोन, मसल टोन क्या होगी, पुअर होगी, यानी कि नॉर्मल नहीं होगी वो। अलमोंड शेप्ड आई देखने के लिए मिलेगा और इपीकैथल फोल्ड देखने के लिए मिलेगा हमें बच्चे के अंदर, यानी कि एबनॉर्मल फोल्डिंग देखने के लिए मिलेगी, ठीक। फिर हाइपर फ्लैक्सिबिलिटी, यानी कि नॉर्मल के कंपैरिजन में बच्चा हाइपर फ्लैक्सिबल होगा। शॉर्ट ब्रॉड हैंड होगा विथ सिंगल क्रीज अक्रॉस द पाम ऑफ वन और द बोथ हैंड, यानी कि अभी मैं पिक्चर्स में दिखाऊंगी आपको कि एग्जैक्टली कैसा दिखता है ऐसा हैंड। प्रोट्रूडिंग टंग होगा, यानी कि टंग बाहर निकली हुई होगी। ब्रॉड फीट होंगे बच्चे के विथ शॉर्ट टोज, यानी कि फीट तो हमारा बच्चे का बड़ा होगा बट टोज जो होंगी वो स्मॉल होंगी। देखो अब फ्लैट ब्रिज ऑफ द नोज़, यानी कि नोज ब्रिज जो होगी वो क्या होगी, फ्लैट होगी। नोज ब्रिज क्या होगी, फ्लैट होगी। शॉर्ट लो सेट ईयर्स होंगे, जो कान होंगे बच्चे के वो शॉर्ट होंगे। और शॉर्ट नेक एंड स्मॉल हेड, यानी कि नेक जो होगी वो भी बच्चे की क्या होगी, शॉर्ट होगी, और हेड जो होगा वो भी स्मॉल देखा जाएगा। स्मॉल ओरल कैविटी, क्योंकि जो हार्ड पैलेट सॉफ्ट पैलेट होते हैं वो कहीं ना कहीं स्मॉल होते हैं, दैट मीन्स कि ओरल कैविटी भी हमारी स्मॉल होगी। वाइड गैप देखने के लिए मिलेगा आपको ग्रेट एंड सेकेंड टोज के अंदर, यानी कि पैरों में जो ग्रेट और यानी कि सबसे अंगूठा और जो सेकेंड टो होती है उसके बीच में एक वाइड गैप देखने के लिए मिलेगा। फिर क्लिंडेक्टॉइल ऑफ लिटिल फिंगर, यानी कि लिटिल फिंगर जो होगी उसका अपर पोर्शन जो होगा वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ होगा, ठीक है। अभी पिक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या था, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं डायग्राम को। अब देखो ये सिम्टम्स हमें दिखा रहे हैं कि डाउन सिंड्रोम के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ फेलियर, मेंटल रिटार्डेशन देखने के लिए मिलेगा बच्चे के अंदर। फ्लैट बैक ऑफ हेड देखने के लिए मिलेगी, यानी कि जो ऑक्सीपिटल प्रोटूबेंस होती है वो बच्चे में एग्जैक्टली विजिबल नहीं होगी। अब नॉर्मल ईयर्स देखने के लिए मिलेंगे। बहुत सारे लोब्स पाए जाएंगे फिंगर टिप पे। पाम क्रीजेस देखने के लिए मिलेंगी। स्पेशल स्किन रिच पैटर्न देखने के लिए मिलेगा, यानी कि एबनॉर्मल रिजेस बनी होंगी स्किन पे। यूनिलेटरल या बाईलेटरल एब्सेंस ऑफ वन रिब, यानी कि हो सकता है जो रिब होती है हमारी स्टर्नम से जो जुड़ी होती है उसमें हो सकता है कि एक रिब गायब हो या फिर दोनों ही रिब गायब हो, ठीक है। फिर ये देखो इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज मिल सकता है देखने के लिए। अम्बिलिकल हर्निया हमें मिल सकता है एज अ साइन एंड सिम्टम देखने के लिए। एबनॉर्मल पेल्विस दिखेगा। डिमिनिश्ड मसल टोन होगी, वो हम पहले भी बात कर चुके हैं। बिग टोज वाइडली स्पेस, ये देख रहे हो आप, बिग टो और ग्रेटर टो के बीच में क्या है, वाइड स्पेस है एक, ठीक है। अब ये देखो इनलार्ज्ड कोलोन हो सकता है देखने के लिए मिले हमें। और कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ हमें देखने के लिए मिल सकती है। डेंटल एबनॉर्मेलिटी, स्मॉल एंड आर्क्ड पैलेट
होगा बिग रिंकल्ड, हमें टंग देखने के लिए मिलेगी। शॉर्ट और ब्रॉड हैंड होंगे बच्चे के, और ब्रॉड फ्लैट फेस विद स्लैंटिंग आइज। इपिकैथिक फोल्ड का क्या मतलब होता है, आप ये देखो, ये जो ऊपर वाली आईलिड होगी ना वो नीचे वाली को ओवरलैप करेगी। नॉर्मल हमारी आई क्या होती है, ऐसे होती है, ठीक है, लेकिन इपिकैथिक फोल्ड में क्या देखने के लिए मिलेगा, ये एक एक्स्ट्रा फोल्ड देखने के लिए मिलेगा। इट कैन बी ऑन द अपर साइड ऑफ द आई और द लोअर साइड ऑफ द आई, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। तो फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, मटेरियल सीरम मार्कर लेंगे। तो हमें जब हम बच्चे के क्रोमोसोमल स्टडी कुछ करेंगे तो उसमें हमें एक्स्ट्रा जो एडिशनल कॉपी होगी 21 पे वो हमें पता चल जाएगी, ठीक है। अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं। फीटल कैरियोटाइप यानी कि ये भी क्या है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं फीटस के उसको रीड करने की एक प्रोसीजर है, तो उससे भी हमें पता चल जाएगा। बाकी एमनियोसेंटेसिस में हमें पता चल जाता है कि क्रोमोसोम्स कितने हैं या फिर एबनॉर्मल हैं, नॉर्मल हैं, तो वो भी हम करा सकते हैं, ठीक है। फिर मैनेजमेंट में क्या करेंगे, तो आप देखो, अर्ली इंटरवेंशन और एजुकेशनल थेरेपी देंगे। ये मदर के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है और बच्चे के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, यानी कि पेरेंटल एजुकेशन भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, पेरेंट्स को भी एजुकेशनल थेरेपी दे सकते हैं और बच्चे को भी। फिजिकल थेरेपी देंगे, यानी कि उसके कुछ लिम्स या फिर कुछ फिजिकी में प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए फिजिकल थेरेपी का हम अरेंजमेंट करेंगे। स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी देंगे ताकि बच्चा आसानी से चीज़ों को समझ पाए, क्योंकि मेंटल रिटार्डेशन कहीं ना कहीं हमें देखने के लिए मिलती है ऐसे टाइप के बच्चों में। ऑक्यूपेशनल थेरेपी देंगे। अब बच्चा मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं है कि कोई भी चीज़ आसानी से कर पाएगा, तो उसको एटलीस्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपी देंगे ताकि वो अपनी चीज़ों को मैनेज कर सके। इमोशनल और बिहेवियरल थेरेपी देंगे, और लास्ट काउंसलिंग करेंगे अगर वो किसी भी तरीके से जूझ रहा है, या फिर पेरेंट्स को भी हम काउंसिल करेंगे, ठीक है। होप सो क्लियर हुआ होगा। इजी टॉपिक था, बस ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि क्रोमोसोम नंबर 21 पे होने वाले एक एडिशनल कॉपी यानी कि ट्राइसोमी 21 की वजह से ये प्रॉब्लम हमें हो रही है, ठीक है। तो होप सो कि ये टॉपिक समझ में आया होगा आपको। अगर कोई दिक्कत हुई है या कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। ओके, थैंक यू।